सफल लोगों की कहानी जानने के लिए लाल रंग के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल टॉकिस्तान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उन्होंने फैशन की दुनिया में एक ट्रेंड को सेट किया है। वो कौन है, उनके बारे में जानने के लिए और उनसे बात करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हम आपको दिखाते हैं उनके बारे में एक छोटी सी जर्नी। हमारी मेहमान हैं इस्लामिक फैशन के ट्रेंड सेटर और देश के पहले इस्लामिक फैशन स्टोर हिजाब ली की ओनर निगत अहमद। फैशन डिजाइनर निगत ने मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर चलते हुए इस्लामिक फैशन को एक नया आयाम दिया है। दोस्तों, यही है निगत अहमद जो आज हमारे साथ हैं। पहली बार टॉकिस्तान पे आप इनको देख रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं, तो इन्हीं से हम बात करेंगे आज। निगत, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, पहले उसके बारे में बताइए। मैं कश्मीर से हूँ। ओके। हाँ, एंड I completed my studies from Aligarh Muslim University। अच्छा, EMU की पढ़ी हुई हैं आप? हाँ जी, मैं EMU की पढ़ी हुई हूँ। Okay। प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा। हाँ जी, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग मेरा पैशन है। हाँ हाँ। सो इट्स लाइक आई बिलीव कि प्रोफेशन से ज़्यादा ज़रूरी पैशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। वो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है शायद बहुत बचपन से, जब से मैं अपनी डॉल्स के लिए डिज़ाइनिंग करती थी। अच्छा। तो बट हाँ, जो है जर्नी ने हमें जो है डॉक्टर से लेकर हमारा टर्न करके फैशन डिज़ाइनिंग में किया, वो हुए, हम इन्वॉल्व हुए। एंड यही मेरा, आई गेस यही मेरा एम है, यही मेरा पैशन। आप MBBS डॉक्टर थी? मीन्स आपने वो मेडिकल किया था या PhD करी है किस चीज़ में? नहीं, हाँ, मेडिसिन से मैंने किया है। ओके। हाँ जी। तो मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि डॉक्टर टर्न फैशन डिज़ाइनर। डॉक्टर, या मेरे शायद ये मेरा एक वो है कि मैं किसी को पेन में नहीं देख सकती। ओके। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि मैं शायद शुरू से ही वो होती थी कि जब मैं किसी को पेन में देखती थी तो मेरा पूरा दिन उसमें ही वो हो जाता था कि हाउ कुड आई हेल्प हिम और हर आउट। सो दैट मीन्स आई फेल्ट कि हाँ, मैं थोड़ा स्ट्रेस हो जाती हूँ पेशेंट्स को लेके। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, आई एम मेड अप फॉर समथिंग एल्स। तो ये फिर जर्नी कैसे शुरू हुई निगत? क्योंकि आप, जैसा आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, तो उस समय बहुत रहा होगा आपका फैमिली का। आपके फैमिली में कौन कौन है, सबसे पहले ये बताइए। मेरी फैमिली में यहाँ पे मेरे हस्बैंड है जो हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर। ही रन्स अ हॉस्पिटल। ओके। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल्स, कानपुर। सो ही इज़, although I initially tried to be part of that environment, but then he helped me out. We discussed a lot of times what I actually want, मैं life में क्या चाहती हूँ। तो he had been a very support for me, very strong support for me। तो एक वो भी है कि मैंने तब रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरा पैशन फैशन है। फैशन है। फैशन। आपको निगत के बारे में बता दूं, निगत जो है इनका एक इस्लामिक फैशन ब्रांड है, हिजाब ली सॉरी। तो ये फैशन ब्रांड इस्लामिक फैशन ब्रांड है। उसके बारे में ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि डॉक्टर से फैशन में आना था आपको, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी, आई हैव 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स माशाल्लाह। सो मैंने व्हेन मेरी बेटियाँ हुई तो आई रियलाइज कि लड़कियों को कैसे रेयर करना है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। सो हाउ दे शुड ड्रेस अप, कैसे वो स्टिग्मास और ऑप्रेशन को खुद फाइट कर सके। तो मैंने शुरुआत की, आई गेस 5 years बैक आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। Okay। मैंने स्टार्ट किया 6-7 साल पहले मैंने हिजाब पहना। आई वॉज नॉट अ हिजाबी माई सेल्फ। मैंने हिजाब शुरू किया नॉट अंडर एनी प्रेशर और अंडर एनी फैमिली सर्कमस्टेंसेस या किसी भी जो है वो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में मैंने नहीं किया जी। मेरा ये अपना पर्सनल चॉइस था, क्योंकि हमारा एक रिलीजियस अटायर है। तो देन आई स्टार्टेड इट। डेफिनेटली यहाँ पे जो है ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। एक बात जो मुझे बहुत वो स्ट्राइक करी कि आई यूज्ड टू वेयर दैट ब्लैक अबाया जो जनरली अवेलेबल है यहाँ पे, ऑल्दो मेरे अंदर जिसको हम लोग बुर्का कहते हैं, जिसको आप बुर्का कहते हैं, ऑल्दो आई
बुर्का नहीं था, बट हाँ एक ब्लैक अटायर था क्योंकि और चीज़ें अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। एक चीज़ ट्राई की, मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रही थी तो शी टोल्ड मी ममा कि आई डोंट लाइक यू वेयरिंग दिस ऑल द टाइम। मे बी मुझे फील हुआ कि नहीं, वो शायद ऑकवर्ड फील कर रही है, तो बिकॉज आई वांटेड कि उनके लिए कोई इंस्पिरेशन हो, बिकॉज मेरा भी ये था कि हाँ बड़े हो के वो भी इस अटायर को फॉलो करे, अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे। इस थॉट को लेकर मेरे अंदर एक वो आया कि कैसे पॉसिबल है कि मैं सोसाइटी में फिट इन भी हूँ और अपनी फेथ को भी कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करूँ। ये वहाँ जो है एक बर्थ हुई इस हिजाबली की, जब मैंने सोचा कि कैसे मैं करूँ, तो मेरा फिर ये हुआ कि ऐसे हम ने उसको एक इस तरह से शुरू कर सकते हैं या इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो तब से मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट की धीरे धीरे करके। फिर मुझे लगा कि हाँ, जब मैंने पर्सनली स्टार्ट मैंने ऐसे किया कि मैंने खुद ही अपने ऊपर डिज़ाइन करके, फिर लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, लोगों को मेरा अटायर बहुत, इनफैक्ट बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी हुए। तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट हेल्प एवरीबडी अराउंड, इफ़ पीपल एक्चुअली वांट दिस, तो उनके पास सोर्सेज नहीं है अवेलेबल। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे हिजाबली के। इट वाज बेसिकली द कॉन्सेप्ट वाज टू प्रोवाइड द quality Muslim attires for fashionista youth, those who want to opt for hijab but they don't have these attires available easily, तो इसलिए वो गिव अप कर जाते हैं बिकॉज दे वांट टू फिट इन जो फैशन ट्रेंड्स है उसके साथ भी फिट इन करना चाहते हैं और अपनी फेथ को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ एक गैप है हमारी सोसाइटी में, तो उसको फिल करने के लिए काफ़ी मौके भी थे। कहते हैं ना कि एक स्कोप होता है, एक वैक्यूम होता है जिसको कि आप फिल कर सकते हो। तो फैशन आपका शुरू से पैशन, आपने बताया पैशन रहा है आपका फैशन। हाँ जी। तो क्या कॉलेज लाइफ में या उसके बाद भी कुछ स्केचिंग वगैरह या जो भी फैशन का होता है, क्या कुछ ऐसा आप करते रहते थे कि इसको? हाँ, मेरा वो होता था। डेफिनेटली आई वुड से कि आई एम नॉट दैट गुड एट स्केचिंग, आई एम गुड एट इमेजिनेशंस। और इट्स ऑलवेज बीन कि अब मेरे पास जो भी टीम है तो मैं अपने जो भी इमेजिनेशन है, थॉट्स को, मतलब आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम बिहाइंड दिस, तो वो उसको एग्जैक्टली उस तरह रिप्रेजेंट करती है। मतलब इमेजिनेशन आपकी होती है और जो आपकी टीम होती है वो उसको पेपर पे और फिर उसको क्लोथ में जो होता है उसको कर देती है। अच्छा, तो फिर ये जर्नी आगे कैसे बढ़ी वहाँ से? हमने 2014 में कानपुर में अपना फ्लैगशिप स्टोर खोला ये हिजाब्स को लेकर, एंड फिर धीरे धीरे करके हमारा एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर भी है। जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इंडिया को ही नहीं वर्ल्ड वाइड हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमारे डिज़ाइंस हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। और फिर ये जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि हम लोगों ने एक इंटरनेशनल मार्केट में हमने अपना लॉन्च किया। अभी लास्ट ईयर मार्च में ही हमारा प्रेटका और बायर्स लेन है जो दुबई बेस्ड वो है, उसमें 28 डिज़ाइनर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलेक्ट किए गए थे मॉडर्न फैशन उसके लिए। अच्छा। बायर्स वहाँ हमें काफ़ी जो है पता चला कि मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री में इस टाइम क्या हो रहा है, क्या स्कोप है, एंड देन वी वर वेरी एक्साइटेड कि ये अभी तक जो है वो अनटैप्ड इंडस्ट्री है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। एंड इनफैक्ट अब जो बड़े मेन स्ट्रीम फैशन लेबल्स है जैसे माइकल कॉर्स है, डॉल्चे एंड गबाना है, वो आगे आ रहे हैं इस मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री को लेकर। सो इस टाइम ये बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है कि हम इस वक्त, एंड आई एम वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट इंडिया। आई वाज द ओनली डिज़ाइनर फ्रॉम इंडिया। हाँ, ये मुझे पता चला। ये जो आपका हिजाबली है ये इकलौता ऐसा फैशन ब्रांड है जो बाहर रिकग्नाइज हुआ है, या ऐसा कुछ था, उसके बारे में बताइए। इनफैक्ट ये जो हिजाबली इंडिया का पहला इस्लामिक फैशन स्टोर था जो 2014 में वो हुआ। अब इसको हम लोगों ने इसको लग्जरी, अफोर्डेबल लग्जरी इस्लामिक फैशन, बजट फैशन जिसे कह सकते हैं, जिसमें आप क्वालिटी भी दें और इंडियन क्राफ्टमैनशिप, क्योंकि हमारा मेन यूएसपी है हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी। हम अपनी इंडियन क्राफ्टमैनशिप, मेक इन इंडिया, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ताकि जो है जो इसमें फ्यूजन है वेस्ट का, अरब का, इंडियन कल्चर की फ्यूजन्स है सबके साथ, ताकि जो है विमेन जो है वो अपने आप को वो ना फील करे कि उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्रीज को इग्नोर कर रही। दैट्स व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग टिल नाउ। मतलब विमेन हु वांट टू गो फॉर हिजाब, दे हैड बीन इग्नोर्ड बाय द फैशन इंडस्ट्री। निगत,
कितनी मुश्किलें आई इस पूरे जो आपका सफ़र रहा है तकरीबन 5 साल का, क्योंकि एक तो फीमेल होने के नाते पहली दिक्कत, दूसरा आप एक इस्लामिक फ़ैशन को लेकर आप जा रहे हो जो कि थोड़ा सा एक काफ़ी, अगर इस रिलीजन की बात करें तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं यहाँ पर, लोग एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को लेके। तो इन 5 साल की जर्नी में कितनी मुश्किलें रहीं आपके सामने? शुरू में मुझे बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा जब मैंने ये अटायर शुरू किया। हमने इसके लिए एडवर्टीज़मेंट किया, इनफेक्ट कानपुर में ही काफ़ी लोगों ने मुझे ड्रैग करने की कोशिश की कि नहीं आप सही नहीं कर रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जो है मे बी रिलीजन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मतलब दे वर लाइक दे बिलीव्ड इन दैट ब्लैक बुरका। हमने फिर उसके लिए हमने वर्कशॉप स्टार्ट की। हमने लास्ट ईयर नवंबर में यहाँ वर्कशॉप किया जिसमें हमने हिजाब अवेयरनेस के साथ लाइव हिजाब ट्यूटोरियल्स किए, कैसे आप अपने आप को मतलब प्रेजेंटेबली सोसाइटी में आपको प्रेजेंट कर सकते हो हिजाब के साथ। तो इस तरह से अब हम वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस हो लोगों को कि हम अपने रिलीजन को कॉन्फिडेंटली और प्रेजेंटेबल वे में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई बिलीव दैट्स द नीड ऑफ द डे, कि विमेन को लेके जो हिजाब को लेके भी जो स्टिग्मास है कि नहीं ये ऑपरेशन है या आपको किसी ने फोर्स किया है, इट्स जस्ट अ कमांड ऑफ गॉड अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको हम ओबे कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड आई बिलीव कि मतलब एवरीबडी शुड एक्सेप्ट इट, लाइक जैसे बाकी अटायर्स हो उसको भी आप इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो स्टिग्मा और समथिंग रिलेटेड टू दिस अटायर। आपने बताया कि आप इसको ब्रांड को अपने विमेन एम्पावरमेंट से भी आप इसे एक तरह से का फ्यूजन करके इसको आप बढ़ा रहे हो, उसके बारे में कुछ बताइएगा। विमेन एम्पावरमेंट हम स्ट्रांगली यहाँ पे हिजाबली पे बिलीव करते हैं कि औरत शी इज़ बियॉन्ड हर स्किन एंड हर बॉडी। इट्स लाइक हम औरतों को खुद उस पर जब तक हम यकीन ना करें, उस पर ट्रस्ट ना करें, तो सोसाइटी में हमारी डेफिनेटली वी लिव इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। कहीं ना चाहे वेस्ट भी है वो भी मेल डोमिनेटेड है। एंड बिकॉज हमारे पीछे टैबू है कि विमेन क्या है, व्हेन यू थिंक अबाउट विमेन आपको लगता है कि खूबसूरती, उसके बाल, उसकी बॉडी, उसकी स्किन। सो अनलेस एंड अनटिल वी रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स, नो दिस इज़ नॉट अस। हम एम्बिशियस है, हम स्ट्रॉन्ग है, हम कंपैशनेट, हम टैलेंटेड, हम इक्वली कॉम्पिटेंट है मेल के। और ये जो है ये एम्पावरमेंट जो देता है ये हमारा रिलीजन का भी वो है। रिलीजन इस्लाम गिव्स अस द इक्वालिटी ऑफ जेंडर। सो बहुत जगह मिसरिप्रेजेंट किया जाता है इसको कि हमारे उसमें सोसाइटी में ये वुमेन की शादी में, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए इट्स नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम वुमेन, इट्स फॉर द होल वुमेन अराउंड द वर्ल्ड। दे शुड बिलीव इन देमसेल्व्स, दे शुड कम आउट ऑफ दिस टैबू ऑफ देयर फिजिकल ब्यूटी। एक आपकी टैगलाइन भी है, बताया आपने, वो टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है कवर्ड एंड कॉन्फिडेंट। कवर्ड एंड कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि आप जो आपका ड्रेस अटायर है, जो आपका रिलीजियस अटायर है, आप वो है कि आपको जो है व्हेनेवर यू लीव फ्रॉम होम, मतलब आप स्ट्रेंजर उसके इसमें जाते हैं तो यू आर कमांडेड बाय गॉड कि आप अपने ऊपर जो है एक ओवर गारमेंट पहन लें, आप कवर करें अपने आप को। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू से कि हाँ हम कवर कॉन्फिडेंट है बट वी आर इक्वली कॉम्पिटेंट, वी फिट इन सोसाइटी इक्वली, वी आर एजुकेटेड, देयर आर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं who are Muslim, they wear hijab and they go around. निगत आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपके ब्रांड को लेके और खासकर इस्लामिक फैशन को लेकर? इस्लामिक फ़ैशन इंडस्ट्री इस टाइम वो किया जाता है, $500 बिलियन इंडस्ट्री है ये। सो इट्स लाइक इसमें इतना स्कोप है कि इट्स अ बिग मार्केट और इट्स अनटैप्ड अनटच्ड मार्केट है ये। इसमें इस वक्त जो भी डिज़ाइनर्स हैं वो सारे बडिंग डिज़ाइनर्स है, जो मेरी तरह डिज़ाइनर्स है, जो इस चीज़ को समझ के वो आगे आ रहे हैं इसको लेकर। दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, इट्स मोर अबाउट देयर बिलीव एंड देयर फेथ। सो अब इस टाइम काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली, जहाँ आप प्रॉपर मॉडर्न फैशन को वो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा प्लान है कि हम इंटरनेशनली अपने स्टोर्स खोलें और प्लस इंडिया में मॉल्स में हम प्लान कर रहे हैं फ्रेंचाइजी स्टोर्स, ताकि ये अटायर्स इजीली और रेडीली अवेलेबल हो सबके लिए। अनलेस एंड अनटिल सब इस चीज़ को देखेंगे, इट्स लाइक जब आप हर चीज़ को रेगुलर देखते हैं आपको उससे लेकर जो डर है, खौफ है, वो ख़त्म हो जाता है। सो एक ये भी है कि इस अटायर को सोसाइटी एक्सेप्ट करे और उन फीमेल्स को एक्सेप्ट करे
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, मतलब जो पर्सनली हम फील करते हैं, फॉर वेमेन शी वांट्स टू गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब, अगर वो हिजाब पहनी हुई तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको लगता है शायद मुझे नहीं देंगे। तो एक उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि नहीं, हाँ आप इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर क्या इस वक्त सोसाइटी में चल रहा है, इट्स जस्ट अ सिंपल ड्रेस कोड। सो उसको लेकर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं निगत जो आगे आना चाहते हैं, आप ही की तरह एक ब्रांड भी खुद का लॉन्च करना चाहते हैं या आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और शायद कहीं ना कहीं खासकर इस्लामिक फ़ैशन की बात है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी टैबू किसी चीज़ को लेके होगा कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या करें, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारा रिलीजन क्या कहेगा। उनके लिए आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी, कुछ उनको टिप्स देना चाहेंगी? मैं एक तो ये बताना चाहूँगी, हर नॉट ओनली द डिज़ाइनर जो भी है, एक जनरल मैसेज है मतलब वेमेन के लिए कि कम आउट ऑफ दिस टैब ऑफ योर फिज़िकल ब्यूटी, यू रियली बिलोंग बियॉन्ड दैट। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एम्बिशन है, आपके अंदर पैशन है, और सबसे बड़ी आप इतनी कंपैशनेट है वेमेन। सो आई थिंक वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन कम ओवर ऑल दीज fears and all these stigmas. निगत अहमद जो हैं, इनके साथ पूरी इनकी टीम है, और जैसा कि अभी निगत ने बताया भी था कि इनकी पूरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो पूरा इनका सेटअप भी देखती हैं, इनकी जो इमेजिनेशंस होती हैं उनको पेपर पे उतारती हैं, उनको क्लोथिंग में उतारती हैं। तो अपनी टीम के बारे में कुछ बता दीजिए। हमारे साथ हम ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारा प्लान भी ये है कि हम ज़्यादातर वेमेन को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे। मेरा मोस्ट ऑफ द स्टाफ डिज़ाइनर्स जो हैं या जो वो है ऑफिस में जो ज़्यादातर वेमेन है, बिसाइड्स बैक एंड जो हम लोगों का बैक एंड एम्ब्रॉयडरी टेक्नीशियंस हैं, मास्टर्स है। इनफैक्ट हमारा ये प्लान है कि हम इसको प्रॉपर वेमेन धीरे धीरे करके जब ये बढ़ जाता है तो हम प्रॉपर एक वेमेन को ही वो एनरोल करेंगे, बैक एंड भी एनरोल करेंगे। तो इट्स मोर अबाउट वेमेन एम्पावरमेंट, इट्स मोर अबाउट वेमेन जो अपने आप को रिकग्नाइज़ करे, आइडेंटिफाई करे, जो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट फील करे। तो इस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसके ज़रिए बताना भी चाहूँगी कि हिजाबली का एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो हम नो मोर हंगरी के नाम से चलाते हैं। अच्छा। नो मोर हंगरी ये जो हमने स्टार्ट किया था 2 फैमिलीज़ को लेके आज से 2 साल पहले, उसमें हम मंथली राशन देते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को, ऑर्फन्स को, और ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं या अपाहिज लोग होते हैं उनको। अब इस टाइम हम अल्हम्दुलिल्लाह 58 फैमिलीज़ को फीड कर रहे हैं जो मंथली पर मंथ वो अपना राशन लेके जाते हैं, मंथली अपना राशन लेके जाते हैं। तो हम इसके थ्रू इसकी जितनी भी हिजाबली के जितने भी सेल्स होते हैं, पार्ट ऑफ द सेल गोज़ टू नो मोर हंगरी। Okay, it's an NGO. It's I would a say kind of हाँ, NGO. a kind of NGO। अभी हम कुछ ही लोग उसको मिलके चला रहे हैं, and basically that was born through the Hijabli। तो ये थी हमारे साथ निगत अहमद, जिन्होंने बताया सबसे पहले तो डॉक्टर टर्न फैशन डिज़ाइनर, उसके बाद एक इस्लामिक ब्रांड को लेके वो आगे आई हैं हिजाबली, और इसको लेके वो सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक भी गई हैं। और इसके साथ ही साथ जो गरीब तबका है, जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, उनको भी हिजाबली के माध्यम से वो राशन पहुंचाया जाता है। तो ये निगत अहमद थी। इसी तरह की और भी मेहमान हमारे चैनल पे आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। उसको देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात के है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये सक्सेसफुल स्टोरी हम आप तक पहुँचाते रहें। और फिलहाल आज के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन शारिक खान के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।